मुझे हैरत है कि ये आदेश जिस जिलाधिकारी ने पास किया था, वो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, क्या उन्होंने कभी ये चेक किया था कि उस विश्वविद्यालय का नक्शा पास है या नहीं? विश्वविद्यालयों के नक्शे चेक किए जाएंगे, डीएम ऑफिस का नक्शा पास है। तो फिलहाल आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जिसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी सरकार पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है और रामपुर जिलाधिकारी को भी निशाने पर लिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा का मंदिर बचाने के लिए अगर छात्रों को सड़क पर उतरना पड़े, विपक्ष को संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़नी पड़े और तब जाकर सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, तो सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं रहता, सवाल सरकार की नीयत पर खड़ा हो जाता है। रामपुर में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले कई दिनों से जो माहौल बना हुआ था, उसने पूरे प्रदेश की राजनीति गरमा दी। सरकार ने 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। आरोप लगा कि भवनों का नक्शा पास नहीं कराया गया था। ऐसा लगता है कि देश में जितनी भी इमारतें बनी है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी का नक्शा पास है, सभी वैध इमारत है, कोई भी इमारत अवैध नहीं बनी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और विपक्ष का कहना था कि यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि जेल में बंद आजम खान से राजनीतिक बदला लेने की एक कोशिश है। सवाल यही उठने लगा कि अगर कोई कमी थी तो उसे कानून के मुताबिक सुधारा जाता, सीधे बुलडोजर का ही आदेश क्यों? छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। एक बड़ा प्रदर्शन रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर चल रहा था, दूसरा जंतर मंतर बनने की तैयारी चल रही थी। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी, विपक्षी दल एक एक करके रामपुर पहुंच रहे थे। संसद के अंदर भी आवाज उठी, बाहर भी। सपा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिला और बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की। माहौल ऐसा बन गया था कि सरकार पर चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा और फिर अचानक तस्वीर बदल। अब सवाल उठ रहा है कि अगर रोक लग सकती थी तो पहले इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, इतना माहौल क्यों बनाया गया? कि सरकार ने बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव को देखकर कदम पीछे खींचे, या फिर यूपी में चुनाव करीब है तो एक माहौल बनाया जा रहा था? जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में मंडल आयुक्त मुरादाबाद की अदालत में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने आरडीए के ध्वस्तीकरण आदेश पर अग्रिम आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोमवार की देर रात छात्रों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया और 11 दिनों से जारी धरना भी समाप्त कर दिया। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब किसी यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर चोट की जा रही है। वहीं इमरान ने रामपुर डीएम को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, जरा वो भी सुनिए। जिस देश में विश्वविद्यालयों को डिमोलिश करने के आदेश पारित होने लगे, वहां समझ लेना चाहिए कि आने वाली नस्लों को अनपढ़ बना के रखने की प्लानिंग की जा रही है। मुझे हैरत है कि ये आदेश जिस जिलाधिकारी ने पास किया था, वो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, क्या उन्होंने कभी ये चेक किया था कि उस विश्वविद्यालय का नक्शा पास है या नहीं? इस देश में कौन से विश्वविद्यालय का नक्शा पास है? विश्वविद्यालयों के नक्शे चेक किए जाएंगे, डीएम ऑफिस का नक्शा पास है? शायद नहीं, शायद किसी डीएम ऑफिस का नक्शा पास नहीं होगा। तो मुझे लगता है सरकार को राजनीतिक दुश्मनियों से ऊपर उठना चाहिए। शिक्षा के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों पर राजनीति करना बंद करिए। जौहर विश्वविद्यालय इस देश की एक विरासत है, उस विरासत पर सियासत मत करिए। अच्छा है कि कमिश्नर महोदय को ये बात समझ में आई कि विश्व शिक्षा के मंदिर ढहाए नहीं जाते हैं, उन्हें संजोया जाता है, उनकी मदद की जाती है। उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी? और जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है,
उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। तो देखा और सुना आपने, इमरान ने ये बड़ी बात कही कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को तोड़ने के आदेश दे दिए जाए तो आप समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियों को अनपढ़ बनाने की एक प्लानिंग चल रही है। वही दोस्तों, बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आए मंडलायुक्त कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने फैसले को उचित बताया है। मायावती ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की 38 शिक्षण इमारतों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया। इस मामले में रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। अब इस कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला उचित है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जी हाँ, तो इस आदेश से खुशी सिर्फ आजम परिवार या फिर सपा को नहीं है, बल्कि सभी को है, क्योंकि शिक्षक का मंदिर टूटने से बच गया। वैसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चला। अगर कार्रवाई हो जाती तो सबसे बड़ा नुकसान उन हजारों छात्रों का होता जिनका भविष्य इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, और सरकार पर शिक्षा विरोधी होने का बड़ा आरोप और ज्यादा मजबूत हो जाता। वैसे भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। भर्ती परीक्षाओं से लेकर पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और शिक्षा से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सरकार लगातार सवालों का सामना कर रही है। ऐसे में अगर एक यूनिवर्सिटी भी बुलडोजर की भेंट चढ़ जाती तो राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए जवाब देना और मुश्किल हो सकता था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अगले आदेश में क्या सुनवाई होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी सिर्फ 4 PM। मुझे हैरत है कि ये आदेश जिस जिलाधिकारी ने पास किया था, वो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, क्या उन्होंने कभी ये चेक किया था कि उस विश्वविद्यालय का नक्शा पास है या नहीं? विश्वविद्यालयों के नक्शे चेक किए जाएंगे, डीएम ऑफिस का नक्शा पास है,